ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर गीतार सार मर्म शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करिबा। श्री अरविंद एठारे कहउछंती जे जड़ ओ प्राण मनुष्यर वास्तव भित्ति। एठारू तार जीवन यात्रा आरंभ। एहारी उपरे से अधिष्ठित एवं मनुष्य जदि आदौ ए पृथ्वी रे एवं शरीर रे जीवित रहिबा को चाहे तेबे एहार दाबी पूरण करिबाकू हेबो। एहार विधान पालन करिबाकू हेबो। बुझिबा कथा जे जड़ आउ प्राण र भित्ति रे जीवन रहिछि। अर्थ जड़रे मध्य वास्तवता अछि, जीवनी शक्ति अछि, धरी रखिबार शक्ति अछि। बुझिबा जे जड़ आसिला कोठू ना जेतेबेले किछि भी नथिला, केवल भगवान थिले, दी ओनली दी सुप्रीम थिले, तांकु एका लागिला। से लीला पाई बहुरे परिणत हबाकू चाहिए, किंतु तांको पाखरे एक रु बहु हबाकू कौनसी उपादान नथिला, एलिमेंट्स किछि नथिला। तेणु से निज भितरु निजे तांको विभूति को काढ़ी निक्षेप कले बाहर को एवं ताको निर्देश देले से स्वाधीन बोली से तार इच्छा रे विचरण करि पारिबो। फलरे तांकरी ठारू उद्भूत विभूति तांको ठारू दूरेई दूरेई जाई एते दूरतारे पहुँची गला जे ताकू कल्पना करी हब नाही। जाहाकू कुहागला आध्यात्मिकतार भाषारे निश्चेतना बोली। परम चेतना को ठारू जो विभूति निर्गत हैला एवं तांकोठारू दूर को चली गला, से निश्चेतनारे परिणत होई गला। परम आनंद को ठारू तांको विभूति दूरेई जाई 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 जंत्रणारे परिणत होई गला। दिव्य आलोक को ठारू तांको विभूति दूर को जाई जाई अंधार रे परिणत होई गला। चीर अमरत्व से तांकरी विभूति तांको ठारू दूर को चली जाई मृत्यु रे परिणत होई गला। जेते बेले एई सब कथा घटिला सेते बेले भगवान देखिले आउ तांको कहिले पुणी तांको पाखकू फेरिबा पाए। फलरे सेई विभूति जिए तांको ठारू दूर को जाइथिले से वर्तमान तांको निकट को फेरुछंती। निश्चेतनारे जाई पहुँचीबा विभूति फेरिबा बाटरे अचेतनारे परिणत हेले। से अचेतनार स्मारकी हेउछि जड़। अचेतना पुणी तांको आड़कू फेरिबाकू जिबा बाटरे अवचेतनार सम्मुखीन हेला। अर्थ उद्भिदरे परिणत हेले, जी कि
अवचेतना बोली आमे तांकु कहिलु प्राथमिक स्तर विभूति तांक पाखकु फेरिबा बाटरे वृक्षलता ये अवचेतनार प्राथमिक पर्याय तापर सेई अवचेतनार टिके विकसित पर्याय ये होचंदी पशु पक्षी तांकरी विभूति पुणी अवचेतनार आउ गोटे विकसित स्तर होचंती सचेतन जहाँ मनीष हेले जेते जेते बाट देकिरी तांक विभूति तांक आड़क फेरिले सेते सेते तुठर समस्त उपादान को धरी रखिले अर्थ अतिक्रम कले जड़ अतिक्रम कला निश्चेतना को प्राण अतिक्रम कला जड़ को मन अतिक्रम कला प्राण को फल मन पाखक आसिला बेल को ए समस्तंकर एसेंस रहिला ट्रेन गोटे छाड़े जिते स्टेशन आउ गोटे स्टेशन रे पहुँचे गत स्टेशन रो समस्त प्रकार जो अनुभव ता पाखे थाए सूक्ष्मतः बा स्थूलतः नदी जिते गोटे 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 बांक बुली बुली जाऊ थाए जेते आग को जाऊ थाए पछरे छाड़ी आसुथिबा सब बांकर खबर ता पाखे थाए सेही परी जड़ जेतेबेले जड़ को अतिक्रम करी प्राण आसिला जड़ ता सांगेरे रहिला वैज्ञानिक कथा माने गच्छर गोटे शरीर रहिला खाली पत्थर थिला शरीर होकर खाली पत्थरटा थिला ता देहरु जेतले प्राण बाहरिला से जड़ को नेई प्राण रहिला प्राण माइनस होकर बाहरलानी प्राणरू जेतेबेले मन बाहरिला प्राण को प्लस करी बाहरिला गोटे प्राणीर भी शरीर अच्छी प्राण अच्छी शरीर भी अच्छी जेतेबेले सेथिरु मन बाहरिला कोथुरु प्राणरू जेतेबेले मन बाहरिला से प्राण को भी धरिक आसिला पुणी जड़ को भी आणिक आसी कौठू पत्थररू तेणु जड़ प्राण ए दीटा जाकर मूल द्वारे मन रहिला जहाँ प्रभु कहिले जड़ और प्राण मनुष्यर वास्तव भित्ति तेणु जड़ आ प्राणर बेस रे मनीष अच्छी तिष्ठिक तेणु जदि मनीष बंची रहिबा को चाहे पृथ्वी रे ताले एमानंकर कथा ताकू बुझीबाकू हबो एमानंकर दाबी को स्वीकार करने हम एमानंकर माने जड़ आ प्राण ए उभय को संतुष्ट करने को हम कारण सी तांको आणिकिरी सांगरे आसीची मूलदुआ भाव आनीची तेणु तांकर विधान पालन करने को हम जड़र जो विधान ताकू पालन करने को हम अर्थ जड़र विधान कौन जन्म आउ मृत्यु मनीष को जन्म आउ मृत्यु को वरण ग्रहण करने को हम मानवा को हम जे पर्यंत अतिमन आसी नाही अतिमन मन को अतिक्रम करी आसीब फल तार स्वरूप भिन्न हम सेतेबेले शरीर आउ प्राणर किंतु वर्तमान पर्यंत ताकू मानि नबाकू पड़िबो वर्तमान जो मन आउ प्राण को से ये जड़ आउ प्राण को से आणिकिरी आसीछि दाबी यार विधान पालन करने को हम प्राणर विधान मध्य पालन करे प्राणर विधान किछि वासना मध्य अच्छी
किछि बासना प्राणर किछि पाइबार अछि प्राणर किछि दाबी अछि से दाबी को मानि नबाकू पड़िबो प्राण को घृणा करने को पड़िबो नाही प्राण को हतादर करने को पड़िबो नाही प्राण भितरे अछि उत्साह प्रसन्नता प्रफुल्लता आग्रह ये सब प्राण भितर भी भाव प्रवणता किसी अंश अच्छी ये सब को ग्रहण करने को आवेग प्राण भितर अच्छी पुलक तेणु ताकू मध्य मानि नबाकू पड़िबो जड़मय और प्राणमय सत्तार धर्म है उद्वर्तनर विधि एमाने सदा सर्वदा संघर्ष करुछंती आगकू जीवाकू जड़ संघर्ष करिछि से दिनरू बोली मनीषर जड़े परिणत होइछि मनीषर जड़ आ पत्थरर जड़ समान नुह मनीष भितर जड़ता अच्छी शारीरिक भाव रे किंतु मनीषर जड़ता जड़त्व आ पत्थरर जड़त्व समाने नुहे से पत्थरर जड़त्व अतिक्रम करी करी निजको आसी मनुष्य शरीरर जड़त्व रे पहुँची एवं प्राण सेमतिका जो प्राण गच्छरे अच्छी ठीक से ही प्राण मनुष्य भितर नाही से प्राणर प्यूरिफिकेशन हो जाइछि बेसिक कथा किछि अच्छी किंतु समान कथा नाही गोटे गच्छर प्राण ठीक जेपरी गोटे मनुष्यर प्राण ठीक से परी नुहे जदिबा प्राण तुअ अच्छी समान नाही तार टिके टिके मॉडिफिकेशन हेई जाइछि तेणु तांकर धर्म हैला उद्वर्तन से सब आगु को जीवे केमिति जीवे संघर्ष करी जीवे सहजरे नुहे ये जो विवर्तन हेइछि ये खूब सरल रे ए केते वर्ष भितरे नुहे कोटि कोटि वर्ष लागिछि माध्यम संघर्ष वर्तमान मन संघर्ष करुची अति मन रे परिणत हबाकू सेही संघर्ष को सरल करिबा पाई सहज करिबा पाई शीघ्र करिबा पाई मां श्रीरंद आछन आहा इति चमत्कार कथा नहले मन को संघर्ष करी 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 लक्ष लक्ष वर्ष लगी था जो माँ कहते विल यू हेल्प सहयोग करिब कि ए संघर्षर जो जंत्रणा रु मुक्त करने को मु आसीची तमे सहयोग करिब कि फल रे ए जंत्रणाटा कमी जीव आ सहज शीघ्र हो जीव कौन जो अतिक्रम संघर्षर विधि किए संघर्ष करुची वर्तमान जड़ भी संघर्ष करुची दिव्य जड़रे परिणत हबा पाई प्राण संघर्ष करुची दिव्य प्राणरे परिणत हबा पाई मन संघर्ष करुची दिव्य मनरे परिणत हबा पाई बासना और परिग्रहर विधि बासना प्राणर कथा से बासना को ग्रहण करुची एवं किछि परिग्रह मध्य ता भितरे ग्रहण परिग्रहण किछि आणुची पुणी किछि एमति करी से गोटे किपर से सब कथा को ग्रहण बासना तार अच्छी से बासना माध्यम रे से भी संघर्ष करुची प्राणर जो बासना से खाद्यर बासना हो बा इंद्रियर बासना हो से बासना गुड़ाक कौन पाई करुची बासना रे सबु बेले रही कोटि कोटि वर्ष रहिबो बोली करूनी बासना को अतिक्रम करिबो बोली करुची किंतु संघर्ष बाट देई
आमिष छाड़िबाकू चाहूँची से अधिक खाइला परे छाड़िबी 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 कहले हबनी। आज संक्रांति काली कौन गुरुवार सी कसिमिनी काले छाड़ी पारिब कसिमिनी छाड़ी पारिब नाही जन्म बीतीଯିव कहीं गुरुवार एमती आसथब संक्रांति आसथब शुक्रवार दिन राति केमती ये गुरुवार पाइब से माला से जपू थिब एमती जपू जपू प्राण चली जीव तेणु से कथा नहीं बरं जेतेबेले सी अतिक्रम करने को चाहिब ताकू ता बाट दे धसई पलैब अतिक्रम करने अर्थ बुलिकी जीवा नुहे संक्रांति गुरुवार कही गुरु बुलिकी शुक्रवार रे पहुँचवा से नुहे ता अर्थ मु गुरुवार आमिष खाइबा कथा कहूनी म सेटा सिना आम नैतिकता ताहा मानिबा दरकार किंतु मन भितरे कौन रहिबो ना अतिक्रम करने को रहिबो से बाट देकरी जीवी बुलिकी जीविनी सेठी रहिबिनी ताको पशिकी पारी होकरी पलैबी वासना और परिग्रहर विधि शरीर प्राण और अहंगर आत्म प्रतिष्ठा और तृप्तिर नीति शरीरर भी किछि मध्य परितृप्ति अच्छी आत्म प्रतिष्ठा भी अच्छी कहीं से माने ए संघर्ष कला बेले किछि किछि पूर्णता मध्य पाई जाती संघर्षरु किछि किछि पूर्णता आसीबो पलायन रे आसीबनी पलायन रे आसीबनी तेणु पूर्णयोगर मौलिक नीति पलायन आणे नाही विजय गौरव प्राण चाहूची सुखुआ टिके खाइब बोली खाऊ असुविधा कौन ये कथा कहले प्रवचन रे हे भगवान कहे श्री अरविंद पाठ कौन एमती से कथा नहीं गोटे समय आसीब से प्रति आग्रह स्वतः आसीब नहीं से समयटा को आनिबा पई जदि दरकार पड़े ताहले से बाट दे टिके जीवाकू जदि दरकार पड़े बाध्य नुहे जेते प्रकार बुद्धिगत जुक्तितर्क जेते प्रकार नैतिक आदर्शवाद एवं चरम आध्यात्मिकता मनुष्यर वृत्ति समूहर अधिगम्य से सब आमମାନଙ୍କର भिन्न स्वरूप जड़मय प्राणमय सत्तार सत्य दाबी को उच्छेद करिपारे नाही जेते आमे जुक्तितर्क कले भी जुक्तितर्क आछि मन रे प्राणीर जुक्ति न थाए प्राणीर कौन सी जुक्ति अच्छी कि ना सबु जुक्ति अच्छी मनीषर एटा काई हबनी एटा काई हब एटा केमिति हब ए जो जुक्तितर्क जेते मन जुक्तितर्क कले मध्य प्राणर दाबी को मानिया पड़ो बुझियोनी मन जुक्तितर्क करिव ना 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 आमिष खाइबा उचित नुह किंतु प्राण चाहूचे टिके खाइब तेणु मनर जुक्ति गुड़ाक मध्य प्राण सब बेले मानिब बोली बाध्य नुह बुद्धिगत जुक्तितर्क जेते प्रकार नैतिक आदर्शवाद नाई 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 ये जो नैतिकता ताकू मध्य सब बेले प्राण मानिब बोली किछि माने नाही बरं प्राणर जो अधिकार प्राणर जो दाबी ताकू स्वीकार करने को हब मानि नबाकू हब एपरिकी मनर जुक्ति को ताहा मध्य बेले बेले बड़ई जीव अथवा यही सब आदर्श विश्व प्रकृतिर अलंघ्य प्रेरणा बा आदेश अनुसरण पूर्वक से सत्तार उद्देश्य प्रयोजन मेंटेवा पाई किंबा तार गुरुत्वपूर्ण समस्या गुड़िक मानवर नियति मानवर आग्रह और प्रचेष्टार एक बृहत और न्यायसंगत अंश रूपे स्वीकार करने को मानव जाति को निषेध करि पारि नाही
तेणु यही सबू कहले यही सब आदर्श विश्व प्रकृतिर अलंघ्य प्राण ये सब विश्व प्रकृति भितर अच्छी प्राण भितर वासना को दिया जाइछि अग्रगति करिवा पाई जड़ भितर मध्य जो जड़त्व को दिया जाइछि से सही अग्रगति पथरे अग्रसर होबा पाई तेणु एमाने समस्ते संघर्ष करी आग को जाउछंती अतिक्रम करी निज को निजे जाउछंती माध्यम होइछि संघर्ष तेणु सेमानंकु आमे हतादर करी हीनमन्य भावना रखी तांको केबे घृणा करिवा नाही काको प्राण आउ जड़ को एपरिक मनुष्यर बुद्धि जितेबाला आध्यात्मिक आदर्शमूलक समाधान मध्य जहाँ मानवर वास्तव जीवन आसन्न प्रयोजनीय समस्या समूह व्यतीत अन्यान्य समस्यार समाधान करे जीवन रक्षार कौन उपाय उद्भावन व्यर्थ हुए सेतेबेले मनुष्यर बुद्धि सेगुड़िक प्रति विमुख हुए केतेबेले सतरे विमुख से हुए ना जेतेबेले से निजे निजर जीवन रक्षा करि पारेनी सेतेबेले प्राण मन को से ता दाबी गुड़ाक एते स्वीकार करि पारे नाही जेतेबेले से तार ताको आउरी आत्मरक्षा पाई मनीष को आत्मरक्षा पाई दरकार पड़िले से मनुष्यर मन मनुष्य माने मन तो कौन मन जड़ आ प्राणर दाबी को अस्वीकार करने को आरंभ कर यथा जे एपरी गोटे असुस्थता आसी जो थे आमिष मना प्राण कहूँ टिके खाती मन ताकू कहूँ क्या आत्मरक्षा करने को चाहे मन से कहूँ ना हो पार नहीं जंडिस होइछि किंतु से कहूँ तेल मसला खाइबा को इच्छा होउछि प्राण चाहूँछि किंतु मन ताकू कहूँ खाइबा को मना हो पार नहीं जार दाबी को स्वीकार करा जाउथिला आगरू किंतु वर्तमान आउ स्वीकार करा जाउना डायबिटीज प्रबल मिठा प्रबल खाइबा को इच्छा होउछि चाहा चाहा करी फ्रिज फिटौछि पुणी फेरी किए फिटौछि किए फेरौछि अपा मन फेरौछि किंतु मिठा बाटे मिठा रही किंतु एटा कहीं होउछि ना आत्मरक्षा पाई तो दरकार पड़ुछि सेतेबेले सेमानक दाबी को मध्य अस्वीकार करने को दरकार पड़ुछि एकांत भावे प्राण और देहर जीवन को ग्रहण करे एवं युक्तिसंगत और सहजात प्रेरणा अनुसरण पूर्वक जेते दूर संभव तार साफल्य कल्याण और सुव्यवस्थित परितृप्ति चाहे कहले हाँ जेते मनुष्यर बुद्धि जेते दूर संभव से परितृप्ति चाहिए मात्र जो आत्मरक्षार प्रसंग आसीजिव सेठी से सबुबेले तांका दाबी को स्वीकार करी हबो नाही जीवन धारण पाई संकल्प किंबा बुद्धि अनुगत प्राणशक्ति और भौतिक जीवन उत्कर्ष द्वारा मानवीय प्रभुत्व पाई संकल्प वेदवाक्य रूपे गृहीत हुए सेतेबेले संकल्प हो ना ना एवं यह मानव जातिर सर्वसम्मत धर्म हो जाए खाली व्यक्तिगत नुहे मानव जातिर मध्य गोटे स्वधर्म अच्छी जे प्राण चाहूँची मानव जाति पाई प्राण जो जो कथा गुड़ाक चाहूँची सबू कथा गुड़ा कौन मनीष करुच्ची पुणी तार विचार बुद्धि लगौची तार रिजनिंग लगौची किछि लगौची ना से कौन गोटे प्राण चाहूँची कौन गोटे कही दियंता कहू नहीं चापी दौची ताकू चपौची किए मन ना ये स्थान काल पात्र या नुहे तेणु ताकू अन्यान्य आदर्श गुड़िक मिथ्या आडंबर कि संपूर्ण अप्रधान विषय सामान्य परिमाण उपयोगी बा अबांतर विषय रूपे विवेचित हुए सेतेबेले आउ सब अन्य मूल विषयटा गुरुत्वपूर्ण हुए जोटा आगू को जीवा को व्यक्ति चेतना को व्यक्ति सत्ता को सहयोग करे सेतेबेले एगुड़ा सब गौण हो जाए जो गुड़ाक आगरू मुख्य थिला से क्रमशः गौण हो जाए
बुझी होउची जेतेबेले चेतना बढ़े सेतेबेले प्राणर दाबी गुड़ाक मलिन हो जाए, जड़र दाबी सेतेबेले मलिन हो जाए। जड़ चाहूँची आउ 2-4 घंटा पड़ी रहंता, पांता हऊ जेते हऊ, किंतु चेतना कहूची ना उठिबाकू पड़िबो। वर्तमान समय होची सुवर्ण समय बा पांता समय ब्रह्म मुहूर्त उठिबाकू पड़िबो। सेतेबेले ए जड़र दाबी आ मानिबाकू होउनी। गोटे छोट पिलार जड़ 18 घंटा शोवा दरकार पड़ुछि कि 12 घंटा कि 13 घंटा। से ही जड़ जो 60 वर्ष को आसुची कौन आउ 22 घंटा शोवा दरकार पड़ुछि 18 घंटा। ताकू जदि 18 घंटा शोवा को दिया हुआ हुए तो से मना करता नहीं, मात्र ताकू आउ गोटे बड़ कथा ताकू सेटा करई दौ नहीं। सेतेबेले जड़र दाबी गौण हो जाउछि जेतेबेले चेतना बढ़ुछि। किंतु जड़ देह और प्राणर निर्बंधातिशज्य और विशेष गुरुत्व सत्वे मनुष्य प्रकृति जहाँ से परिप्रेक्षी एमाने तार सबु किछि नुहंती। सतरे जड़ आउ ए प्राणर एमाने सबु किछि नुहंती मनुष्य पई। एमानकर महत्व अच्छी गुरुत्व अच्छी कहार जड़ आउ प्राणर, किंतु एमाने सबु किछि नुहंती। मनुष्य पाखक आसिला बेलकू आउ किछि कथा मिसी जाइछि ना। प्राणी पाई प्राणर जेते गुरुत्व मनुष्य पाई प्राणर सेते गुरुत्व नुहे, टिके कम ना नहीं। मनुष्य मध्य पूरापूरी स्वीकार करिपारिबो नाही जे ताहार मन केवल प्राण और शरीर भृत्य मात्र। एठी कहिले काहींकी नुहे, प्राणीर प्राण आ मनुष्यर प्राण समान नुहे। काहींकी ना मन बोली गोटे कथा मनुष्यर अच्छी, आउ से मन प्राण आउ जड़र भृत्य सबुबेले हुए नाही। से मध्य तार प्रभु हबार क्षमता रखि थाए। किए? मन। भृत्यर कार्य पई पुरस्कार स्वरूप ताहाकू निजर किछि शुद्ध उपभोग दिया जाए, किंबा मन जे मनुष्यर प्राणिक अभिप्सार एक परिवर्धित सृष्टि और उत्कृष्ट अंशटीए मात्र, किंबा देहगत जीवनर परितृप्ति पई यह एक आदर्शवादी विलास प्रिय अथच आत्मशक्तिहीन सत्ता, यह स्वीकार करिपारिबो नाही। मन को प्राण कहि पारिबो नाही जे से प्राण अधीन रहिबो। जदिबा जड़ आउ प्राण भितरु संगुप्त मन बाहरिछि, तथापि सी ता उपरे 100% अधिकार जाहिर करि पारिबो नाही। जदिबा से ता भितरु आसीछि। शरीर और प्राण अपेक्षा मन ही बहुत अंतरंग भाव मनुष्यर प्रकृत परिचय प्रदान करे। मन पाखक आसिले जड़ कथा कहिले, प्राण कथा कहिले, वर्तमान मनर कथा कहिले प्रभु श्री अरविंद। यही कथा गीता ग्रंथ रे अच्छी बोली प्रभु कहिले। अर्थ गीतारे जड़र कथा अच्छी, प्राणर कथा अच्छी, ताको अतिक्रम करी मनर कथा मध्य अच्छी। तो मन अंतरंग भाव मनुष्यर प्रकृत परिचय होची मनुष्यर मन। आमे कहूचु भल मनीष बोले कौन भल मन? भल मन, उदार मन, स्नेहशील मन, निस्वार्थपर मन, से मनर मापरे मनुष्यर माप होची। आ भल मनीष बोले बहुत ओजनर मनीष, भल मनीष, बहुत मूल्यवान पोशाक अलंकार पिंधि मनुष्यटी भल मनुष्य आम कहूँ। भल मन ताले मनर मापरे मनुष्यर माप हुए, जड़र मापरे मनुष्यर माप हुए नाही। जदिबा जड़ दरकार
ଏଠୁ ବୁଝିହେଲା ଯେ ଜଡ଼ର ଭୂମିକା ଆଉ ପ୍ରାଣର ଭୂମିକା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ଅଛି ମନର। ମନର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ନିଜର ଧର୍ମାନୁଯାୟୀ ତୃପ୍ତି ଓ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମନ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଏଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ମନ ଅତିମନ ହେବ, ପ୍ରାଣ ଅତିମନ ହେବନି, ପ୍ରାଣରୁ ଅତିମନ ବାହାରିବନି। ପ୍ରାଣରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବ। ସେଇଟା ଆଗ ଅତିମନ ହେଇ ସାରିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାଣରୁ ଅତି ପ୍ରାଣ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅତି ମାନେ ପ୍ରାଣରୁ ଅତି ପ୍ରାଣ ସିଧା ବାହାରି ପାରିବନି, ଆଗ ମନ ବାଟ ଦେଇ ସବୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଜଡ଼ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଯଦି ଲୁହାର ସିଡ଼ି ବା କାଠର ସିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ସିଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନ ଛାତରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠାରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣତ୍ୱକୁ ଆଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ି ସିଧାସଳଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଓ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବାଧା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ବାଧା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଜମା ଚାହାନ୍ତିନି ଏତେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ଯେତେ ବେଶୀ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ମନ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଜଡ଼ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଏତେ ବେଶୀ ଚାହାନ୍ତିନି, ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବେଶୀ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେତେ ବେଶୀ ଚାହେଁ ମନ। କାହିଁକି ନା ଜଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍ଥୂଳ, ପ୍ରାଣ ତାଠାରୁ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ମନ ତାଠାରୁ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଅତିମନ ହେଉଛି କେତେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାର କଳ୍ପନା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଆଉ ପ୍ରାଣ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ? ମନକୁ। ମନ କହୁଥିବ ଦେଇଦେବି, ପ୍ରାଣ କହୁଥିବ ଥାଉ ଥାଉ। ମନ କହୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଭଲ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହିଦେ, ପ୍ରାଣ କହିବ ଥାଉ। ଭଲ କଥା କହିଲେ ସିଏ ଭଲ, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଉପକାର ବହୁତ ପାଇଲେ ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତିକା ଗୋଲମାଲିଆ ହେଇକିରି ଥାଉ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ନୁହେଁ ଯେତେ ମନ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ନଚେତ୍ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ବାଧା ନ ଦିଅନ୍ତେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହନ୍ତାନି। ମନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତା ହରି। ଆହା କିବା ଅଦ୍ଭୁତ ମନର ଗତି, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ ତାର ସଗତି। ତେଣୁ ମନ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଆଉ ସିଏ ଉଦାର ହେଇପାରନ୍ତା, ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତା, ଗଭୀର ହେଇପାରନ୍ତା, ଏମାନେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଯଦି ଏମାନେ ବାଧା ନ ଦିଅନ୍ତେ, ତା କଥାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, କାହା କଥାରେ? ମନ କଥାରେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଯାଆନ୍ତା, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମନର ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣଗତ ଓ ଦେହଗତ ପ୍ରବଣତା ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଗତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ, ନୈତିକ, ଅନ୍ତରାତ୍ମିକ, ଭାବାବେଗମୟ, କର୍ମଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଚରମ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଓ ପ୍ରବଳ ପ୍ରକୃତି। ମନ ଭିତରେ କେତେ କଥା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରାଣରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ।
प्राणीर कल्पना शक्ति नाही, मनर कल्पना शक्ति अच्छी। प्राणर सेमतिका हाँ नैतिकता नाही। प्राणीर कौन नैतिकता अच्छी? कोठी एक करिबो कोठी दुई कर। प्राणी की जोठी एक लगिला जोठी दुई लगिला से दुकान बजार हाट मझिरे भी तार असुविधा। किंतु मनीष सेटा करिबो कि ताले किए ताकू करो नैतिकता अच्छी कोठी मन भितर तार भावावेग। प्राणीर एते भावावेग नाही अच्छी एते नाही टिके अच्छी। गोड़े से जड़े जाऊँच बाहर को बिलई आसिले गोड़े खसी जाऊँच आ पोषा कुकुर से चढ़िकी हूँ हूँ करदे तार तो गोटे आवेग कौन अच्छी बोली तेबे जेते अच्छी मनीष भितरे केते नहीं। किंतु मनीषर जो भावावेग को रोकी दउछि तार अहं। प्राणीर जतिक भावावेग अच्छी ताकू रोकू नाही। किए रोकू नाही? अहं तार नाही। सी आसला मात्र के बिलेई चलला घसीगला सी कौन भावुची कि दरकार घसीब मु तो अच्छी अच्छी रहीगले 12 वर्ष है मत कौन छाड़ जे मु घसी हेले केते नहेले केते कथा भावुची। कहीं ना ताकू अहं ताकू अटकौनी किंतु मनीषर भावावेग अटकेब। कौन मिल से इते कौन एते आंतरिकता नुहे। तेणु जेतिकी दरकार से तमाने भावावेग जेते उच्छ्वसित आसुथिब से दबिगला। तेणु यही जो कथा गुड़ाक मनरे अच्छी प्राण ताकू दाबी दउची किंतु प्राणरे जेतिकी अच्छी से स्वतः अच्छी। प्राणी भितर आवेग स्वतःस्फूर्त मनीष भितर आवेग स्वतःस्फूर्त हुअंता जदि ताकू प्राण न अटकांता। प्राण कहीं अटकाउछ? अहंग्र द्वारा। प्राणर भी गोटे अहंग अच्छी मनीष पाखरे। प्राण जेतेबेले मनीष पाखक आसी जाइछि अहंग मिसिछि। प्राण जेतेबेले प्राणी पाखरे अच्छी अहंग सेतेबेले नाही। प्रत्येक क्षेत्र में तार चरम विकास निमित्त अतिरिक्त प्रयास करने मनर ऊर्ध्वतम प्रबल। तेणु सब बेले मन चाहे बहुत सबुतरे एक्सीलेंट हवा को किंतु प्राणमय सत्तार धरण धारण हेतु मन समग्र भाव में हाथ करें ना। प्राण सब ताकू रोक लगाए। आम्भमान उच्चाभिलाषर और चरम मानसिक आदर्श केवल आंशिक भाव में उपलब्ध बा उज्ज्वल ज्वलंत आदर्श रूप में ही रही जाए। फल आम मन जेते अग्रगति करने कथा कर गोटे जन्म मनीष को दिखाई चेतनार अग्रगति करने अर्थ चेतना माने कौन? चेतना मनर चेतना। मन को टिके प्रशस्त करिवो टिके विश्व सांगे जोड़ब टिके अंतर्मुखी हब टिके विचार करिव टिके कल्पना करिव टिके भावना करिव टिके आत्मविश्लेषण करिव टिके आत्मसमीक्षा करिव। एटा मनर काम एइतमे से आछि किंतु से काम गुड़ाक जेते हवा कथा हो पारुनी। फल जो मन नहीं सी आसीथिला टिके विकसित हो पारे जेते विकसित हवा कथा सेते विकसित न हो फेरीगला। फल से कैडर जो मन से
सेतिकी सेई पॉइंट र मन सेई मन नुहे सेई जो सेतिकी र मन माने जेतिकी हेइथिला डेवलप्ड सेतिकी र मेजरमेंट रे पुणी आउ थरक आसीबो आउ जगार आसीबो किंतु मेजरमेंटा सेतिकी बर मु कहूची 6.3 आणिक आसला 6.1 80 वर्ष रे बढ़ी मात्र 2% हेइची 6.3 आर थर आसला बेलू से 6.3 आणिक आसो तेणु जेतिकी ये बढ़ी सेतिकी पुणी आसो से कहते जे जीवन एक प्रचुर और बहुविध सुजोग स्वरूप दि माँ कहते कौन करने को भगवान को आविष्कार उपलब्धि अभिव्यक्त करने भगवान को अर्थ कौन आत्मा को माने कौन आत्मा कौन गोटे एटा वस्तुटे जे ताको जाय करी गोटे आविष्कार करदब ता पाखेरे पहुँचवा जन्म परे जन्म तांको आड़ को आमे जाउचु किए केते गति रे जीव सेटा अलग कथा किंतु तांका आड़ को ही जीव जाई 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 दिने तांका पाखे पहुँची जीव से पहुँचवाटा कहार 2 जन्म कहार 5 जन्म का 10 जन्म लगे से ही समय को कमेइबा पाई जो शब्दर आवश्यकता अच्छी ता ना होची साधना साधना सिंह उठा को नुहे साधना प्रणाम पाइबा को नुहे साधना गुरु हवा को नुहे साधना शिष्य तैयारी करने को नुहे और कौन पाई आत्मार आविष्कार करने समय सीमा को कमेइबा पाई कौ समय तांका पाखे पहुँचबार समय यदि 500 वर्ष लगी था ताहले हुए तो 200 वर्ष रे संभव हो तांका पाखे पहुँचवा जीए ए समय सीमा को कमेइला ता ना होची साधना साधना शब्दर अर्थ आम बुझीगलु जे समय सीमा को कमेदेला आ पहुँचेबार व्यवस्था कला आ से कामटा ए मन द्वारा हब प्राण द्वारा हबनी आमानकर उच्चाभिलाषर चरम मानसिक आदर्श केवल आंशिक भाव में उपलब्ध उज्ज्वल ज्वलंत आदर्श रूप रही जाए तेणु आम जेते अभिलाष करूँ से हुए कमी जाए निजर अंतर मध्य यथार्थ रूपे मन ये आदर्श को प्रत्यक्ष करें से निजर चेष्टा दिगरे अंतर अलंघ्य आदेश जानीपे एपरिक आंशिक भाव में आदर्श को कार्यकारी करें किंतु जीवन में वास्तव घटनावली को से आदर्श अनुजाई वास्तव रूप प्रदान करें ना मन भावे जे वसुधैव कुटुंबकम होतानी समस्ते भले रहतु समस्त को श्रद्धा समस्त को स्नेह हबुनि हौनी हौनी मनीष जेतिकी भावुची सेति करि पारुनी माने धन संचय संग्रह कथा पड़िनी चेतनार बढ़ेवा को सी जाऊँची आगु को जी फेरी आसुची पछकू ताठू बेसी फल अग्रगति विशेष होना आ तक फेरे आणुची अहम यहीपर एक चरम आदर्श है बुद्धिगत सत्य और जुक्तिर अलंघ्य नीति जार संधान करे आम तर्क बुद्धि आसुची अहंगु तर्क आसुची अहंगु संकीर्णतारू आर्गुमेंट मन होउची देईदेवाकू जुक्ति कहूँ कहीं कहीं कई तो दौना थाऊ है तेणु जुक्ति एपरी करदे जे
ମଣିଷ ଫେରି ଆସୁଛି ପଶୁ। ଅନ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଚରମ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଚରଣର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନୀତି, ଯାହା ନୈତିକ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ତାର ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆଚରଣର ଯେ ନୈତିକତା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ବିଚାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ସେତେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମୟ ସତେ ମଣିଷକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି, ସତରେ ହେଇପାରୁନି। କାହାର ବି ପୃଥିବୀ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯେଉଁ ହେଉନାହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛି? ମନର ଅଭାବ, କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ସଙ୍କଟ ସତ୍ୟରେ ହେଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆନନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ହସୁଛି, ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଢ଼େଇକିରି ଟିକିଏ କୁନ୍ଥେଇକିରି ହସୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ପଚାରୁଛି ଭିତରୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଭଲ କ'ଣ? ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଇଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାର ଉତ୍ତର। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ତାର ଅହଂ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ, ଗତି ହେଉଛି। କାହାର? ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାର ଗତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ, ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ତାର ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, କରୁଣା, ଏକତାର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନୀତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ। ମନ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ ସିଡ଼ି କରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଆସୁ। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଆସୁ। ନା ପଥର କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି? ହଁ। ନା ଆମ୍ବ ଗଛ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି? ହଁ। ନା ଏ ଝିଟିପିଟି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି? ହଁ। ନା ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି? ହଁ। ତାଙ୍କରି ବିଭୂତି। ସର୍ବେ ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର ନିବାସୀ, ଆଉ କେଉଁ ପୃଥିବୀରୁ ନାହାନ୍ତି ତ ଆସି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରୁ ଆସିଛି? ସେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବିଭୂତିକୁ କାଢ଼ି ଦୂରେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶ ବା ସ୍ୱରୂପ, ରୂପ। ଗୋଟେ ମାଆର ଯଦି 5ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରେନି, କରିପାରେନି। ଯଦି ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାନୁଷୀ ମା କରିପାରେନି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ହାତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହାତୀକି କ'ଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଟିକେ ହେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଯା ଜମା କହିବେନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ତ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଖରାରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ? କେବଳ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଧରିକିରି ହାଜର। କେତେ ଖରା ସେ ଖାଇଛି, କେତେ ସହିଛି, ଦିନେ କେଉଁଦିନ ତାର କଥା ଆମେ ବୁଝିଛୁ? କିଏ ବୁଝିଛି? କିଏ? ଆହା, ଯାହାଙ୍କର ସେ ବିଭୂତି, ତାଙ୍କର ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତିଷ୍ଠିକିରି ଅଛି। କାହିଁକି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଅଛି। ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ହଉ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ହଉ,
संगीत प्रेम हो कौन प्रेम भाव गोटे अच्छे प्रेम कौन शास्त्र कहला प्रेम होउची सेमती गोटे डेफिनेशन दर्शने स्पर्शने बापी श्रवणे भाषणे पीबा जो कथा प्रेम इति कथ्यते जो थे कि आसे सिहरण दर्शन रे स्पर्श रे भाषण रे श्रवण रे जोटी गोटे सिहरण आसे बुझा को हम जे से प्रेम अच्छे भगवान का दर्शन रे से पट दर्शन हो पछे जदि गोटे सिहरण आसूची मीराबाई के सिहरण आसूला जिते भक्त आम देखुचु से कलिजुगर हेले चैतन्य सिहरण आसूला देखई हवाई नुहे दर्शन रे तांको स्पर्श रे तांको कथा शुणिबारे जदि मन आउ गोटे राज्य को जाऊँची भारी बुझा को हम जे प्रेम अच्छी तांको कथा शुणुची मु तांको पाखक आसी मु आज तांको पाखरे बसीची ओह कि गौरव जहाँ अन्य माने पाई नाहांती मते जदि एतिके मिली मु कृतज्ञ तांका पाखरे जे एते सौभाग्य मते देइछंती एमती भाविकिरी जहाँ भितरे पुलक भाव आसीबो आनंद भाव आसीबो से केते बाधा विघ्न को मध्य एड़ेइकी आसीपारिबो एवं बाधा विघ्न को एड़ेइकी आसीबार कष्ट को भूली जीवो शुणिब आ तांका कथा कहिब कि तांका भजन गाइब कि तांका कीर्तन गाइब कहिले शुणिले देखिले छुईले जहाँकर सिहरण आसे सेठी अच्छी प्रेम बोली बुझा को हम आमे जो गुड़ाक बुझा भूल कथा गुड़ाक से गुड़ाक हूँ काम से गुड़ाक प्रेम नुहे आउ कौन अच्छी ना सहानुभूति मनीष भितर प्रकृति सहानुभूति अच्छी अच्छी जदि टिके मनीष अहं ठारू टिके समय जदि ता हाथरू टिके कबलरू खसी जाइथिबो से समय बहुत सहानुभूति आसीबो आहा केड़े कष्ट होथिबो ओहो ओह आसीबो सहानुभूति आसीबो लागिबो जेमती से कष्टटा निजको होउची किंतु एटा सहज होनी भितरे से कथाटा अच्छी किंतु फुटिकी प्रकाश माने कथारे फुटिबा नुह अनुभव रे फुटी पारु नाही किए ताको फुटे दन हाँ फुटे दउ नाही करुणा ता भितर करुणा मन रे ही करुणा अच्छी श्रद्धारु करुणा आसे श्रद्धा थिले करुणा माने दया नुहे दया तो एमती देदेबा करुणा होची आउ गोटे प्रकार भाइब्रेशन से विगलित हो जीव मन प्राण आउ जनक पाई न दे पारे से वस्तु आमे कहू वस्तु देले दया कला वस्तु न देकरी जो जो भावांतर जो सिहरण जो कथा ताकू करुणा धन नहीं न हो समय भी नहीं न हो किंतु भितरे अच्छी से स्निग्ध भाव करुणार भाव से विगलित हो जिबार भाव से भाव तरंग अच्छी एकतार अलंघ्य नीति समस्त भीतर गोटे एकत्व भाव बरं प्राणी भीतर गोटे एकत्व अच्छे जड़े भुकिले भीतर गोटे एकता अच्छी कहुनी तू एकता रखिबू किए पढ़ेनी किंतु भीतर गोटे स्वतःस्फूर्त एकता अच्छी मनीष भीतर से एकता रहंता किंतु रहुनी अहंकार ताको रखे
ଦଉନି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନୀତି, ଯାହାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମମାନଙ୍କର ରସଗ୍ରାହୀ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରେ। ମନ ଭିତରେ କେତେ କଥା ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମନ ଭିତରେ। ମନ ହେଉଛି ଇତି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଲୀଳା ମଣି ମାଣିକ୍ୟର ଖଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖଣିର ସଦୁପଯୋଗ ତ ଦୂର କଥା, ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବପ୍ରବଣତା, ଆନନ୍ଦ, ଆନ୍ତରିକତା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କେତେ ଅଛି, କେତେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ମଣିଷର ଅଛି, ପଶୁର ନାହିଁ। ପଶୁର କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅଛି? ଜମା ନାହିଁ। ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ପଶୁଟି ଡାକିଲେ ସବୁଟାକୁ ରାମ୍ପିକିରି, ଏଇଲେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିଲେ ଶୁଙ୍ଘିବ, ତାପରେ ସବୁ ରାମ୍ପି ରୁମ୍ପି ଥୋଇ ଦେଇକି ବବାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲି ଯା। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଥିଲେ ବାପା ମାନେ, କେତେ ଚମତ୍କାର ଫୁଲ ସଜା, ତୁ ଏଇଆ କଲୁ ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି? ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି, ମୋର ନଖ ସଦାବେଳେ କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ରାମ୍ପି ପକେଇଲା, ମୋର ତ କାମ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ତାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ରସଗ୍ରାହୀ ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ମନରେ ଅଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ରସାଳ ଭାବ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭବର କଥା, ରସାଳତା। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରସିକତା ଭାବ, ରସମୟତା ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଢଳ ଢଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ କରାହେଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ରହ। ତେଣୁ ରସାଳ ଭାବ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ମନରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ସବୁ ମନରେ ଅଛି, ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ସବୁ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ମାନ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ପ୍ରାୟ ବେଳେ ଟାଣୁନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ଅହଂ ଟାଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହିଁ ବେଳେବେଳେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଅଛି। ସଙ୍ଗୀତରେ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାହା ଭିତରେ? ମନ ଭିତରେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ ଆଦର୍ଶ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଜୀବନଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନୀତି, ଯହିଁ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମଶୀଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଭାବ ଅଛି ମନ ଭିତରେ। ଏହି ସକଳ ଆଦର୍ଶ ସମୂହ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି କରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରମ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧିକାର ଉପଭୋଗ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନୀତି ଭିତରେ, ଯାହା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଗତ ଓ ଦେହଗତ ମନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣଗତ ମନ, କାରଣ ମନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେପରି ପ୍ରାଣ ସହଯୋଗ କରେ। ସେପରି ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଠି ମନ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେ ସହଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସକଳ ଆଦର୍ଶ ତ ଦୂରର କଥା, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ଆଦର୍ଶ, ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଯୁକ୍ତିର ନାନା ଆଦର୍ଶ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସଦାଚାରର ଆଦର୍ଶ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, ଏକତାର ଆଦର୍ଶ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଆତ୍ମଶାସନର ଆଦର୍ଶ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ସ୍ୱାଧିକାର ଏବଂ ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କର୍ମକ୍ଷମତା ଓ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ମନ ଏ ଯେତେ ଯେତେ ଆଦର୍ଶ ସବୁ ରଖିପାରେ, ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ସେ ଚାହେଁ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକର ବିକାଶ ଟିକେ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ପ୍ରାଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମନର, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଚରମ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅତୀତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। କ୍ୱଚିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ଯେତେ କଥା କହିଲେ, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆତ୍ମଶାସନ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ସବୁ ହେଉନି। ଯେତେ ହେବା କଥା ମଣିଷ ଭିତରେ ହେଉନି। ଏହି କଥା ସବୁ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି। ତାକୁ ସେ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଖଣିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏ ମଣିମୁକ୍ତା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରବଚନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଡ଼ କଥା କହିଲେ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନାହିଁ, ଜଡ଼କୁ ଛି ଛି କଲେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ହେ ମୋହ ହେ କହିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା, 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୀତା ସରିଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳିବ, ରଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଅ, ଚାଲ ପଳେଇବା, ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଚଳିବ ବୋଲି କହୁଛ, ଏତକ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ହେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବ, ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ, ତ ତମେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା କରି ସେତକ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ମିଳିବ? ସରିଥାନ୍ତା 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୀତା, ସରିଲାନି। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ଆସିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଠି ଜଡ଼କୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ହଁ, ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, ଧନଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସୁଖେ ଭୋଗ କର। କିଏ କହିଲେ? କହିଲେ କାହାକୁ? ତାହେଲେ ଜଡ଼ର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରାଣ କହିଲେ ତୁମେ ହେଉଛ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମର ପ୍ରାଣ ଚାହେଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ, ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ। ଯଦି ଜୟଲାଭ ନ କଲ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ତାପରେ ମନ କଥାରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସବୁ, ଆହୁରି କେତେ କେତେ କଥା ବିଭୂତି ଯୋଗ ଆହୁରି ସେ ଗୀତାରେ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତ ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗୀତାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ କଥା ଜଡ଼ ଆଉ ପ୍ରାଣ ମନ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଗୌରବମୟ ଆଦର୍ଶ, କୌଣସି ସମ୍ଭବପର ଗତାନୁଗତିକ ସୀମିତ ଆଦର୍ଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନୁସରଣର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ମାନବ ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ଆଦର୍ଶର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରେ, ତଥାପି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀରେ, ଗତି କରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ପାଏନି। ସବୁବେଳେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କରଣୀ ଧରି ଗଢ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ଶିଖୁଥାଏ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କଥାକୁ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରେ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଆଦର, ଆନ୍ତରିକତା ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ମାନବର ପ୍ରାଣସତ୍ତା ନିଜର ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନସିକ ନୈତିକ ବିଧିବିଧାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। କାହିଁ କରେ? ନା ତାର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଗୋଲମାଲରେ ପକାଏ, କରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ମାନବକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। କିଏ? ପ୍ରାଣସତ୍ତା। ସେ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଟାଣିବ। ତାହାର କ୍ଷୟ ସାଧନ କରେ, ମନର ବିନାଶ ସାଧନ କରେ। ମନର ସବୁ ତାର ମାନବିକତା ଶବ୍ଦ ଆସିଛି କେଉଁଠି? ମନରୁ। ନୈତିକତା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର କାମ ଜାହିର କରିବା, ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଠକିଦେବି,
मु असुविधार पकईदेवी मु भोग करी ए कथा कही सी एपरी भाव में बड़े जाए जे सब एपट सेपट हो जाए। ए अवश्य एपरी घटवार कारण यही जे मन और प्राण दुईटी संपूर्ण विभिन्न और विसदृश होगा सत्वे परस्पर संस्पर्श में आसवा हेतु परस्पर मध्य क्रिया प्रतिक्रियार सृष्टि हुए अथवा मन प्राण सत्तार समग्र सत्यर कौन सूत्र संधान पाए ना। जदिबा से इंटर कनेक्टेड प्राण आ मन किंतु प्रायतः मन प्राण रे विसदृश देखा जाए माने भिन्नता देखा जाए। एकत्व रहिबा कथा प्राण मनर बोल मानिबा कथा माने नहीं बहुत समय माने नहीं। कौन सी महत्तर वस्तु कौन से अज्ञात तत्व मध्य मनुष्यर मन और नैतिकतार अतीत कौन से सार तत्व मध्य सूत्र संधान करने को तेणु कौन करने को हम ना आउ गोटे बड़ सार पाखु जावाक पड़ो। ये +2 सार भल मैथमेटिक्स बुझे पारू बुझाऊँच किंतु कन्विन्स होनी। प्राण आउ जड़ कन्विन्स होना बेले होती बेले होना ठेसी दौरान क्या +2 सार को। तेणु चल आम बड़ सार पाक गले तुंधे समस्ते रे बड़ सार जहाँ कहे ताकू आउ कहीं ठेसबे ना साहस आउ कार नाई। बड़ सार होचंदी चैत्य सत्ता जहाँ कथा बा आत्मा जहाँ कथा आलोचना हब परे परे आलोचना हब। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।